हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब क्या है सर। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होता क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं, जो मेरे लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी जो लॉग होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन पे बेस का मतलब क्या है, उन पे बेस का मतलब ये है सर कि कुछ चीजें लॉग लेने से आसान हो जाएगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे लॉग लेके ही वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे मिलेगा x रेज टू पावर x, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं लॉग के बगैर सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि मुझे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट ऐसे होंगे जो लॉग लेने से आसान हो जाएंगे। ठीक है, यानी मेरे पास दूसरे मेथड भी है उनको करने के, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉग ले लूं तो वो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, थोड़े और आसान हो जाएंगे। दूसरे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम ही मैं उनको कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो सबसे पहले लॉगरिथम एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, कैसे करते हैं, लिखते हैं लॉग ऑफ b टू द बेस a। इसको ऐसे रीड करते हैं, पहली चीज ये। और हमने पढ़ा था कि ये जो बेस होता है, यानी जब मैंने a से डिनोट किया, दिस इज योर बेस, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब जिसका लॉग लेते हो। जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है ना कि log ऑफ 10 क्या होगा। ठीक है, log 10 क्या होगा, दिस 10 इज आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे बेस मेंशन नहीं होता। तो अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो ये बेस इन जनरल क्या होता है सर, 10 होता है। बट जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस का पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या मिलेगा, मुझे बेस ई मिलता है इन जनरल जब कुछ भी मेंशन नहीं होता। ठीक है, और 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे बेस हम मेंशन नहीं करते, जहाँ जरूरत नहीं होती। तो मुझे मान के चलना है कैलकुलस में कि मेरा बेस क्या होगा सर, ई ही होगा। चीजें क्लियर। तो ये बातें हम कल ही कर चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये। ठीक है भाई, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इस लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ने वाले हम, जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी आज, सिर्फ मैं वो प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, अगर मुझे मिलता है लॉग ऑफ m इंटू n, यानी दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लॉगरिथम में मुझे मान के चलना है कि बेस क्या है सर मेरा e, तो इन जनरल मैं उसको नहीं लिखूंगा। तो log m इंटू n अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। दिमाग में रहेगी चीजें, क्लियर, दैट्स इट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर, यहां तो 2 लिखा मैंने, मान लो m n p q, ऐसे 4 फंक्शन होते तो, या 3 होते तो, या 7 होते तो क्या करूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ q एंड सो ऑन, जितने भी फंक्शंस हो लिखते जाओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में जितने भी होंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे सबको क्या करना है, एडिशन की फॉर्म में लिख दूंगा। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, अगर मुझे मिलता है log ऑफ m डिवाइड बाय n, यानी डिवीजन की फॉर्म में अगर मिल जाए तो मैं उसको क्या लिखूंगा सर, मल्टीप्लाई में ऐड कर रहे थे तो डिवीजन में क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, log m माइनस log n हो जाएगा। चीजें क्लियर। ठीक है, अब इसका भी अगर मैं इन जनरल लूँ कि मान लो मुझे कई बार ऐसे मतलब log m n डिवाइड बाय p ऐसे मिल जाए, लेट बी p की ओर ले लिया मैंने। ठीक है, सो जो ऊपर वाले हैं उनको लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, ये क्या है सर, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में क्या है, ये नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके, यानी इसको लिख देंगे माइनस log p माइनस log q। तो ये जनरल फॉर्म्स है मेरे। ठीक है, जो अगर p बाई q की फॉर्म में तो ऊपर जो भी है सब प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले प्रोडक्ट फॉर्म में, नीचे डिवाइड हो रहे हैं उनके साथ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर। सो इन दोनों के मिक्सअप करके ये फॉर्म बन गई मेरी। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी होगी। थर्ड वन, अगर मुझे मिलता है log ऑफ m टू द पावर n, बेस कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं n log m, यानी मैं पावर को क्या लेके आ सकता हूं, आगे लेके आ सकता हूं। ठीक है, चीजें क्लियर, दैट्स इट। पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसकी जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, आपकी बुक में गिवन है, दैट्स व्हाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंपली कि अगर मुझे मिलता है log ऑफ m, ठीक है, n टू द बेस m, अब मुझे बेस गिवन है, चलो इसको
ऐसे लिख रहे हैं इन जनरल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, log ऑफ b टू द बेस a। अगर मुझे इसका बेस चेंज करना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ b टू द बेस c डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी दोनों का बेस, यानी इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम एक तरह से। मैंने बेस चेंज कर दिया, b ऊपर रहा, a नीचे था, नीचे रहा, दैट्स इट, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे इन 3 प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आज, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे हमने बोला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे यार पहले तो मैं बड़ा लेंथी कर रहा था, लॉगरिथम से बड़े आसान हो गए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी लॉगरिथम की उनको सॉल्व करने के लिए ही, ठीक है। तो पहली 3 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कहना है y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। आई थिंक यही गिवन है, यस और नो? यस, ठीक है भाई। सो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में जो अभी तक आनी चाहिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आएगा सर 3 टर्म है, इट्स ओके सर, मैं कोई भी 2 टर्म को पहली टर्म मान लेता हूँ और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, ठीक है। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा एक बार प्रोडक्ट रूल और लगा देंगे, मतलब मैं इसको 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास इससे भी आसान तरीका है, क्या? विद द हेल्प ऑफ लॉग। सो मैं क्या करूँगा, मैं लेता हूँ टेकिंग लॉग्स बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम लॉग बोथ साइड। मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ सर? लॉग लेता हूँ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई आपके तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, दिस बिकम योर लॉग ऑफ, दोनों तरफ लॉग ले रहे हो तो अब देखो मैथमेटिकली कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको log y को एज इट इज ही रखा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो रूल पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी लॉगरिथम की, लगा दीजिए। सो दिस बिकम योर log ऑफ m क्या है सर यहाँ पे? cos x प्लस मल्टीप्लाई में तो प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, इजी, वेरी इजी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी मैंने लगा दी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो यही लिख दूँ इसके साथ dy by dx ऑफ दिस एंड dy by dx ऑफ दिस होल फंक्शन। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। और इसका dy by dx करने का मतलब है सबका अलग अलग करना, ठीक है। तो अगली लाइन में चाहो तो लिख देना इसका dy by dx, इसका भी अलग से और इसका भी अलग से। होप शो इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो मैं डायरेक्टली करवा सकता हूँ, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस। अब मुझे बताइए log y का, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है कि dy by dx ऑफ अगर मुझे मिलता है log x, ठीक है, तो मैं बेस क्या मान के चल रहा हूँ सर? e, तो दिस बिकम योर सिंपली 1/x, और इन जनरल मुझे बेस e ही मिलता है। सो log ऑफ y, अब x की बजाय क्या है सर? y है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने x की तरह ट्रीट किया, तो दिस बिकम योर 1/y सिंपली इनटू, ये किसका निकाला सर मैंने? log का। अंदर क्या है सर? y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy by dx इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। log ऑफ cos x का बताइए क्या होगा सर? पहले log का लोगे तो इसको x की तरह ट्रीट करोगे, दिस बिकम 1/cos x, log का हो गया। अब cos x का बताइए क्या होगा सर? cos x का होता है सर sin x, वो भी माइनस साइन के साथ, माइनस साइन x हो गया भाई, सिंपल समझ में आया। log का 1/cos x होता है, log का होने के बाद मैं अंदर गया, cos x का क्या होता है सर? माइनस साइन x, काम खत्म, दैट्स इट, ठीक है। cos x के अंदर जाओगे, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। सिमिलरली सेम प्रोसेस इज फॉलोड हेयर। log का डिफरेंशिएशन, ये बीच में साइन प्लस का एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन सर 1/x, तो अब x का काम कौन कर रहा है सर? cos 2x, तो cos 2x आ गया सर नीचे पहले। अब मुझे बताइए cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? माइनस साइन 2x, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब log का हो गया 1/cos 2x, उसके बाद cos का कर दिया माइनस साइन 2x, 2x का क्या होगा सर? 2 इंटू 2, सेम प्रोसेस है। तो 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा पहले cos 3x, ये हो गया log का, cos का करोगे तो माइनस साइन 3x, cos का होने के बाद 3x का करोगे तो क्या आएगा? दैट इज 3, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। मुझे चाहिए सर dy by dx, पहली बात तो ये, तो इसका मतलब इस y को ले जाओ पहले तो ऊपर, तो 1/y उधर जाएगा तो हो जाएगा y इंटू ये माइनस साइन मेरा एज इट इज, साइन बाय cos क्या होता है? दैट इज योर टेंजेंट x, तो माइनस टेंजेंट x
प्लस माइनस अगेन दिस इज माइनस, साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x, दिस बिकम टेंजेंट 2x, और 2 एक और है सर तो इस 2 को लिख देते हैं आगे। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस 3 आगे आ जाएगा, साइन 3x डिवाइड बाई कॉस 3x, दिस बिकम टेंजेंट 3x, ब्रैकेट क्लोज। अब चाहो तो माइनस को बाहर ले सकते हो, तो माइनस बाहर आएगा तो दिस माइनस, ये सब हो जाएंगे मेरे प्लस। और अब देखो मेरा जो आंसर मिलेगा ना, अब ऑब्जेक्टिव में एक चीज ध्यान रखना, इन जनरल जो आपको आंसर मिलता है dy बाई dx का वो x की फॉर्म में ही मिलता है, बट यहाँ तो y आ रहा है, ठीक है। इन जनरल किस में मिलता है, x की फॉर्म में ही मिलेगा, बट ऑब्जेक्टिव में कई बार आपको ऐसे भी दे सकता है। तो ये चीज ध्यान रहे कि माइनस वाई इंटू दिस इज योर आंसर, और y की वैल्यू क्या है सर, जो मेरा इनिशियल फंक्शन था रख दो। सो दिस बिकम योर माइनस साइन एज इट इज, y मीन्स cos x into cos 2x into cos 3x into this means that is your tangent x plus 2 tangent 2x plus 3 tangent 3x. That's your final answer. ठीक है भाई, तो this is your dy by dx. होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आया? That's it. ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल लगाते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो जाता, बट मे बी ये मेथड ज़्यादा आसान है मेरे लिए। ठीक है, दैट्स इट, कर सकते हो। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा दूँ भाई। ठीक है, तो बस आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, देखो ये बार बार हम यूज करते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज हम बार बार यूज करते हैं, तो होप शो ये आपको आती है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने, y इज इक्वल टू मुझे गिवन है रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली करना हो तो कैसे करोगे पहले तो p बाई क्यू प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल लगाओगे, ऊपर ये फंक्शन है नीचे, अब ऊपर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा और नीचे 2 बार प्रोडक्ट रूल और लगेगा। ठीक है, मतलब टोटल 3 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 बार क्वेश्चन रूल लगेगा, 4 बार लगेगा, और ऊपर से रूट का झंझट अलग से है। ठीक है, बट इसी क्वेश्चन को मैं लॉगरिथम की हेल्प से आसानी से कर सकता हूँ। तो अगेन द सेम लाइन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यू गेट log of y is equal to this become log of this whole term means x minus 1 into x minus 2 whole divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। चीज़ें क्लियर? ठीक है, ले लिया दोनों तरफ log। अब देखो इस रूट को हटाने के लिए क्या करूं, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है सर, log of m रेज़ टू पावर n होता है तो मैं पावर को आगे लेके आ सकता हूं। और रूट का मतलब क्या है सर, सर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो यानी इस पावर को बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं आगे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो हाफ को मैं ले आया आगे सर, तो ये हाफ आ गया मेरा आगे। क्या चीज़ें क्लियर है? इस पावर का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, देखो रूट का झंझट खत्म हो गया मेरा, पहली चीज़। ठीक है, अब क्या करें, अब मैंने कंबाइन फॉर्म बताई थी आपको, जो ऊपर है उनको ऐड करके लिख दो, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो लिखो क्या आएगा, दिस इज योर log y एज इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सॉरी क्या लिखोगे, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2। ठीक है, ऊपर वालों को प्लस, नीचे वालों को माइनस, तो माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इजी। बस अब आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। log y का डिफरेंशिएशन सर log का करोगे तो log के आगे जो भी है 1 करके लिख दो। ठीक है, हो गया काम भाई। log के बाद y बचा, y का डिफरेंशिएशन सर dy बाई dx, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं। हाफ मेरा एज इट इज। अब मुझे बताइए log x माइनस 1, तो log के आगे क्या है सर, x माइनस 1, तो इसको लिख दिया 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब मुझे बताइए x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर x का 1 होता है, इसका 0, यानी ये आएगा 1 माइनस 0, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस सिंपली दिस। इसका क्या होगा सर, प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2। इसका क्या होगा सर, माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। इसका क्या होगा सर, माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4, एंड दिस बिकम माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 5। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको सॉल्व करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको नहीं देगा वो।
आंसर जो है इसी फॉर्म में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इस y को इधर ले आओ तो ये हाफ एज इट इज रहेगा और y की क्या वैल्यू थी ओरिजिनल, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो y को इधर लाना, ये वैल्यू एज इट इज लिखना, इनटू दिस इज योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक्चुअली मुझे जरूरत थी। तो अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस आपने पहले किए हैं, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट या क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत थी या जहां पे आपको रूट वगैरह वाली चीजें दिख जाए, हर जगह पे आप लॉग लगा के चीजों को आसान बना सकते हो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। जहां डिफिकल्ट लगे, प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, वहां पे आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे सर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लूंगा ऊपर नीचे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्यूबिक बनेगा, मैं डायरेक्टली कर लूंगा। हाँ, मन करे डायरेक्टली कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दैट्स इट, ठीक है। जैसा दिल करे वैसा कर लो, ठीक है। लेकिन आपको चीज़ें दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम क्या है ना, सब्जेक्टिव में आप निकाल के आओगे दोनों मेथड, किसी भी मेथड से निकालो आपका आंसर सही है, बट ऑब्जेक्टिव में वो आपको ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन आपको मैच करवाना पड़ेगा, तो आपको मेथड दोनों आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। सो जो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन x रेज टू पावर x, ये उस टाइप से क्वेश्चन आ गया। अब देखो बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। तो इसको कैसे करूं बताओ। अगर मैं एक फॉर्मूला देखता हूं कि y इज इक्वल टू मेरे पास सर x रेज टू पावर n था और इसका अगर डिफरेंशिएशन करता तो अब यहां देखो n क्या है, मे बी एनी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x इज ए वेरिएबल, ये हमने पढ़ा है। और अगर मैं a रेज टू पावर x की बात करूं ना, जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीखा था, तो अब a क्या है सर, एनी कांस्टेंट और x मेरा वेरिएबल है, ठीक है। बट यहाँ तो नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, ये वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको बेस और क्या मिले, पावर दोनों में वेरिएबल मिलते हैं, तो वहां पे मेरा काम आता है लॉगरिथम, ठीक है। तो अगेन मैं इसको लॉग की हेल्प से करता हूं, देखो कैसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड अगेन, सो दिस बिकम योर log y इज इक्वल टू दिस बिकम log ऑफ log x टू द पावर cos x, ठीक है भाई। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m टू द पावर n, मैं क्या कह सकता हूँ, पावर आगे लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ पावर क्या है सर, cos x, इसको ले आओ आगे, सो दिस बिकम योर cos x आगे इनटू log ऑफ log x इज देयर। चीजें क्लियर? अब आई थिंक मैं इनको कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे log y, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब एक फंक्शन ये है इनटू दूसरा फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन सर 1/y इनटू y का क्या हो जाएगा सर, dy/dx, log का किया 1/y, y का dy/dx, सिंपल। प्रोडक्ट रूल लगाओ तो फर्स्ट फंक्शन यानी cos x मैंने एज इट इज रखा इनटू dy/dx ऑफ सेकंड, मतलब log ऑफ log x प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ दो, तो log ऑफ log x मैंने एज इट इज लिखा, और डिफरेंशिएशन किसका करोगे भाई, इनटू cos x, तो dy/dx ऑफ प्रॉपर्टी नीचे लिख दूं, इनटू dy/dx ऑफ cos x, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर्टीज याद हो गई, हटा सकता हूं मैं, ठीक है, जस्ट कर दो फटाफट से। सो दिस बिकम योर dy/dx एज इट इज। अब चाहो तो इस y को उधर लेके जा सकते हो, तो y इधर जाएगा तो y इनटू, ठीक है, cos x मेरा एज इट इज है, नो प्रॉब्लम, इनटू log ऑफ log x, तो पहले इस log का करेंगे, तो अंदर जो भी है उसको 1 डिवाइड बाय लिख देंगे log x। ये किसका हुआ, इस वाले log का, अंदर गया फिर से log मिला, तो log x का अगेन इट इज 1/x, इस log का हो गया, क्या है x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीच में साइन मेरा प्लस का, log ऑफ log x मेरा एज इट इज, ठीक है। cos x का होता है माइनस का sin x, दैट्स इट, ठीक है। इस माइनस को बीच में लिख दो, इसको बस रीअरेंज करके लिख दो, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। y की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट कर देना 10, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा आपका आंसर किस फॉर्म में गिवन है, उस हिसाब से ऐसा गिवन है ये टिक कर दो, ठीक है। x की फॉर्म में गिवन है तो y की जगह पे ये रख दो, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिख दो, दैट्स योर आंसर, इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है, हो जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी पे बेस्ड ऐसा ही है, होप सो चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। सो 4 में मुझे गिवन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x माइनस
अब कुछ बच्चे ये मत बोल देना वाई कहाँ से लेके आ रहे हो सर, तो हर बार हम लिखते हैं तो इसलिए जस्ट, क्योंकि मुझे फंक्शन तो ऐसे ही गिवन होगा बस, तो इसको किसी की इक्वल तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एफ लिख लो वाई लिख लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। इन जनरल हम ऐसे लिख देते हैं। सो अब प्रॉब्लम क्या आ गई सर, अब दो ऐसे फंक्शन आ गए, ये तो मेरा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह है, इट्स ओके, एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स इज देयर, सो क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, किस टाइप का, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं u बोल देता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर साइन एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने क्यों किया, मैं डायरेक्टली लॉग क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लॉग लेता हूँ तो इस तरफ देखो क्या होगा, दिस इज योर लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज़्ड टू पावर x माइनस 2 रेज़्ड टू पावर साइन एक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या आपने? ठीक है भाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो पावर तो इंडिविजुअल पे होगी तब होगा ना, m रेज़्ड टू पावर n होगी तब काम करेगा ना लॉग, तो ठीक है। तो ये तो दो फंक्शन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोई भी फॉर्मूला ऐसे पढ़ा है या कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है अपने लॉगरिथम की? सर ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो इसीलिए मुझे इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो एक बार कैसे होगा। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो y की वैल्यू क्या आ गई सर मेरी, ये आ गया u और माइनस ये हो गया सर मेरा v। अगर मुझे अब dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करना है, तो दिस बिकम योर du डिवाइड बाई डी एक्स एंड दिस बिकम योर dv डिवाइड बाई डी एक्स, सिंपल, यस और नो। यानी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई du बाई डी एक्स चाहिए, dv बाई डी एक्स चाहिए, और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। सो अब u क्या है सर मेरे पास, सर u है मेरे पास x रेज़्ड टू पावर x, तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन x रेज़्ड टू पावर x की फॉर्म मिल गई फिर से नीचे और ऊपर दोनों वेरिएबल है, तो क्या करोगे, लॉग ले लो। सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ u, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज़्ड टू पावर x। फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाओगे, तो इस x को ले आओ आगे, बस लगा दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग u का सर 1 बाई u, ठीक है, u का क्या होगा सर du बाई डी एक्स, और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकेंड यानी log x एज इट इज और dy बाई डी एक्स ऑफ x, बस इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस बिकम योर du डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u इधर जाएगा तो u इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स मेरा एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर 1 इंटू 1, दैट्स इट। इस x से ये कैंसिल आउट, u क्या है सर मेरा, u मैंने क्या लिया था x रेज़्ड टू पावर x, तो इसका मतलब du डिवाइड बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया सर x रेज़्ड टू पावर x, ये वाला u एंड 1 प्लस लॉग एक्स इंटू, चलो ये प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, आई थिंक आपने नोट डाउन कर ली होगी, आपको याद हो गई होगी, ठीक है, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सो दिस बिकम योर 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो आप। चीज़ें क्लियर? क्या है ये, सिर्फ du बाई डी एक्स है सर, dv बाई डी एक्स भी चाहिए मुझे, ठीक है, निकालिए। v क्या है सर मेरे पास, v इज योर 2 रेज़्ड टू पावर साइन x, ठीक है। तो 2 रेज़्ड टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, तो dv बाई डी एक्स क्या होगा सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है सर 2 रेज़्ड टू पावर यानी a रेज़्ड टू पावर x, dy बाई डी एक्स ऑफ, अब कल हमने सीखा था a रेज़्ड टू पावर x क्या होता है, a रेज़्ड टू पावर x इनटू लॉग ऑफ a, बेस क्या रहता है यहाँ e सो 2 रेज़्ड टू पावर साइन x मेरा एज इट इज इनटू लॉग a क्या है यहाँ पे सर 2, तो लॉग 2 इनटू, अब ये तो मेरा हुआ इसका a रेज़्ड टू पावर x का, यानी इसका हो चुका है, साइन का क्या होता है सर cos, तो इनटू हो जाएगा cos x, ठीक है। सो दिस, अब क्या करना है मुझे, फाइनली मुझे तो ये आंसर चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू क्या आई सर, ये वाली, माइनस बीच में माइनस का साइन, dv बाई डी एक्स मतलब ये वाला, रीअरेंज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो दिस सिंपली बिकम योर cos x इंटू 2 रेज़्ड टू पावर sin x इंटू log 2, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। दिस माइनस दिस, ये वैल्यू किसकी आ गई सर dy बाई डी एक्स की, क्लियर, दैट्स इट। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 7 चलो खुद कर लेना आप ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ, ठीक है, 6 और देख लो इसी टाइप से, एक और सेम टाइप है।
होप सो चीज़ें क्लियर है। सो अगर इस टाइप के फंक्शंस मिले तो हमें क्या करना है देखो भाई, फिफ्थ भी है, फिफ्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था उस टाइप से है, ठीक है। अलग अलग पावर है तो पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेना, फिर पावर वाला जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ मैं पहले आपको। मुझे गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल रेज टू पावर x इज देयर एंड प्लस x रेज टू पावर x प्लस 1/x। ये फंक्शन मुझे गिवन है सर, ठीक है। तो सेम x रेज टू पावर x वाली फॉर्म है, यानी बेस में भी x है और पावर में भी x है, ठीक है। तो क्या करोगे, अगेन दो अलग अलग फंक्शन है तो पहले इनको लेट कर लो कि लेट u मैंने मान लिया सर x प्लस 1/x रेज टू पावर x, ठीक है, और v मैंने मान लिया x रेज टू पावर x प्लस 1/x। क्लियर, u और v आ गए। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, सिंपली दिस इज u प्लस v, और व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x यू गेट हियर dy बाई dx क्या हो जाएगा सर, दिस इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। सो पहले निकालो du बाई dx, इससे निकालो। सो x रेज टू पावर x की फॉर्म है तो क्या करोगे, log लोगे, तो टेकिंग log बोथ साइड यू गेट हियर log ऑफ u इज इक्वल टू दिस बिकम योर log ऑफ x प्लस 1/x रेज टू पावर x इज देयर। क्लियर, पावर वाला फॉर्मूला, तो इस पावर को मैं लेके आ सकता हूँ आगे लाने से अब क्या बन गया सर, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। सो दिस बिकम योर 1/u, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u इनटू log का हो गया, u का करोगे तो du बाई dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx ऑफ log ऑफ x प्लस 1/x। अगर समझ में आ गई चीज़ें तो डायरेक्टली आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस सेकंड मतलब log ऑफ x प्लस 1/x मेरा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका बचेगा सर, x का, तो dy बाई dx ऑफ x। बस फटाफट से सॉल्व करते हैं, लिख दो इसको, du बाई dx मेरा एज इट इज इक्वल टू u को उधर ले जाता हूँ तो u इंटू x मेरा एज इट इज, नो प्रॉब्लम सर। log इस पूरे को x की तरह ट्रीट करो, दिस बिकम 1 डिवाइड बाय x प्लस 1/x सिंपली, ठीक है। ये हो गया log का, अंदर x है तो x का क्या होगा सर, 1 प्लस 1/x का क्या होता है, सिंपली देखो x जब ऊपर जाएगा ये बन जाएगा सर -1, इसका डिफरेंशिएशन पहले में पावर आगे, x रेज़ टू पावर -1 में -1 और करना है, दिस बिकम -2, इट मीन्स दिस सिंपली बिकम 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, सो दिस बिकम -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, इसका काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये तो एज इट इज लिखना ही है, तो log ऑफ x प्लस 1/x एंड x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो बाकी बचा उसको करते हैं सॉल्व। सो एक काम कर सकते हो आप, इस x को यहाँ अंदर ले जाओ, ये अंदर जब जाएगा तो x इंटू 1 इज x, और इससे एक पावर कम हो जाएगी, इट मीन दिस बिकम समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्यों किया मैंने, देखो अब यहाँ से अब अगर आप x को एलसीएम लोगे दिस बिकम x स्क्वायर -1, यहाँ से x को एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, इस x से ये मेरा कैंसिल आउट, जो बाकी बचा लिख दो। u क्या था सर मेरा, u मैंने ये लिया था, इट मीन दिस बिकम योर सिंपली x प्लस 1/x का होल रेज टू पावर x, ये मेरा u था, ठीक है, इनटू दिस बिकम योर x स्क्वायर -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, एंड प्लस log ऑफ x प्लस 1/x। किसकी वैल्यू आ गई सर, ये सर ये मेरी वैल्यू आ गई है du बाई dx की। अब dv बाई dx निकालना है, यानी ये वाला फंक्शन लेना है, तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। अगेन टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लोगे सर, log लोगे, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम log v इज इक्वल टू पावर आगे तो डायरेक्टली x प्लस 1/x हो जाएगी इंटू log x, ये उससे आसान रहेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/v इंटू dv बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x प्लस 1/x एज इट इज, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस, बीच में साइन प्लस का, log x मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी भी किया था, x का 1 एंड दिस बिकम 1/x का, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इस x को चाहो तो अंदर ले जाओ, ठीक है, बस v को इधर ले आना, दोनों को ऐड करके लिख दो, यू गेट योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। होप सो चीज़ें क्लियर है, बस इसमें ये ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10
एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। 10 और 11 थोड़ा एक टाइप के हैं, तो एक काम करता हूँ मैं एक्स कोस एक्स पावर में, इट्स ओके 10 और 11 में करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप करोगे, इसी पे बेस्ड है, सब कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैं देखता हूँ, ठीक है। और बाकी एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। बेसिक जो फंडा था वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस में, यानी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि उनको हमने आसान करने के लिए लॉगरिथम लिया। सेकंड टाइप में हमने क्या किया, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है कि बेस में भी एक्स है, इंडेक्स में भी एक्स है, पावर में भी एक्स दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको कर ही नहीं सकता जो मेरे बेसिक्स फॉर्मूले हैं, यहाँ मुझे लॉगरिथम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखते ही समझ जाओ, ऐसा दिखने का मतलब क्या है, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए, नीचे भी एक्स में था, ऊपर भी एक्स में कोई ना कोई फंक्शन था, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू, देखो जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सारे करवा देता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो मैं सारे लगभग आपको करवाता हूँ। सो अगेन दिस इज योर फंक्शन, सो अगेन एक्स रेज टू पावर एक्स की फॉर्म दिख रही है, तो इसको लेट कर लो भाई, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने v, तो v इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चाहो तो यहाँ पे भी लॉगरिथम ले सकते हो या फिर क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, यहाँ तो लेना ही लेना पड़ेगा। सो इसको करेंगे तो क्या आएगा, लॉग u इज इक्वल टू दिस बिकम योर, डायरेक्टली मैं पावर आगे लिख देता हूँ, एक्स कॉस एक्स मेरा आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। क्या चीज़ें समझ में आई, ठीक है। यहाँ लॉग लेते ही समझ में आया, पावर में आगे ला सकता हूँ, मैं ले आया, दैट्स इट। अब 3 फंक्शन बन गए, ठीक है। सो अब कुछ बच्चे दोबारा लॉग ले लेते हैं सर, ठीक है, दोबारा लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, इतना भी मुश्किल नहीं है एक्स का, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, अब लॉग लोगे तो मे भी हो सकता है आप और कॉम्प्लिकेटेड कर दो चीज़ें, ठीक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डबल होगा, u रहेगा, लॉग के अंदर u वाली टर्म मुझे लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या होगा सर, ये टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। सो इसका डिफरेंशिएशन दिस सिंपली सर 1/u इंटू du/dx। यहाँ पे कोई भी 2 टर्म इकट्ठी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सो लेट भी मैंने ये दोनों टर्म इकट्ठी कर ली, ठीक है, इनको मैंने फर्स्ट टर्म बोल दिया और इसको मैंने बोला सेकंड, ठीक है। आप सिर्फ इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इन दोनों को सेकंड बोल सकते हो, बट देखो एक्स एक आसान टर्म है, इसके साथ मैंने कॉस ले लिया, ठीक है। तो करो फर्स्ट टर्म एज इट इज मीन्स एक्स कॉस एक्स मेरा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूं, यानी dy/dx ऑफ लॉग एक्स लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर 1/x प्लस फर्स्ट, यानी लॉग एक्स मेरा एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज एंड dy/dx ऑफ, अब मैं लिख देता हूं कि x इंटू कॉस एक्स, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। अब देखो इस x से ये कैंसिल आउट, मेरे पास यहाँ बचा सर कॉस एक्स, आसान हो गया काम, ठीक है। सो लॉग एक्स मेरा एज इट इज, अगेन मैं क्या करता हूँ सर, प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, तो x एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन होता है इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। u को इधर ले आइए, तो u क्या था सर मेरा, u मैंने माना था इस पूरी टर्म को सर, ठीक है, यानी x रेज टू पावर x कॉस एक्स, इसको मैं इधर ले आया, अंदर क्या बचा सर मेरे पास यहाँ पे कॉस एक्स। अब चाहो तो इस लॉग एक्स को अंदर लेके जा सकते हो, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अंदर जाएगा, दिस बिकम योर माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसके साथ होगा तो दिस इज प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। वो चीज़ें डिपेंड भी करेगी कि आपके आंसर के किस फॉर्म में गिवन है, कि कई बार क्या होगा कि उसने cos x को कॉमन लिया होगा, कई बार आपको दिखेगा वो log को कॉमन लेगा, तो वो उसकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो जैसा आंसर होगा आपको वैसे कर देना है, आई थिंक ये मैनिपुलेशन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो ये क्या मिल गया सर, मुझे du/dx मिल गया, मुझे क्या चाहिए v यानी dv/dx भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना चाहोगे अब, ठीक है, ये तो log ले लो या फिर क्वेश्चन रूल लगा दो डायरेक्टली, तो मैं प्रेफर करता हूँ सर log ही ले लेता हूँ यहाँ पे भी। सो दिस बिकम योर log v इज इक्वल टू, ये क्या होगा सर, जैसे ही आप log लोगे, ये लिख देता हूँ डायरेक्टली, सो log v तो एज इट इज p/q की फॉर्म, तो दिस बिकम योर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट। नाउ सॉल्व इट, दिस बिकम 1/b इंटू dv/dx इज इक्वल टू, log का करोगे तो ये टर्म एज इट इज नीचे, यानी 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये हो गया log का। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बताइए, एक्स स्क्वायर का होगा सर डिफ्रेंशिएशन 2x, और 1 का प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस योर आंसर फॉर दिस वन। माइनस बीच में, दिस बिकम 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका अगेन क्या हो जाएगा सर 2x। ठीक है, अब 2x को चाहो तो बाहर ले लो, और v की वैल्यू क्या है सर, v इज दिस योर। ठीक है, मीन्स v उधर जाएगा, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनटू अगर मैं 2x को बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आएगा सर, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, माइनस 1 दिस बिकम माइनस 2, तो ऊपर आएगा माइनस 2, और दिस इंटू दिस, इससे ये प्लस वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल आउट। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, माइनस 2 इंटू दिस बिकम माइनस का 4x होल डिवाइड बाय दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। होप सो चीज़ें क्लियर है। ठीक है, इन दोनों को आप कर दीजिए ऐड, यू गेट योर आंसर। क्लियर, दैट्स इट। हो जाएगा भाई, दैट्स इट। सो देखो लॉगरिथम से चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। सेम एज इट इज 11 भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब 11 में ना प्रोडक्ट फॉर्म में बेस में गिवन है, तो पहले से आसान कर दी चीज़ें मेरे लिए। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है x cos x रेज टू पावर x प्लस x sin x रेज टू पावर 1/x, ऐसे मुझे गिवन है। ठीक है, ये मुझे क्या है क्वेश्चन गिवन है। तो अगेन वही लेते हैं कि u को ले लेते हैं सर x cos x रेज टू पावर x, और इसको मैंने ले लिया v, तो v क्या हो जाएगा अगेन x sin x रेज टू पावर 1/x। ठीक है, सो क्या होगा सर, सॉरी पहले लॉग लेंगे, तो दिस बिकम लॉग u इज इक्वल टू पावर आगे तो x log ऑफ x cos x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको भी अलग कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो x मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे मैं वही काम करूँगा कि जब मैं log लूँगा, दिस बिकम log v इज इक्वल टू 1/x आगे आ जाएगा, एंड दिस बिकम योर log x एंड दिस बिकम log ऑफ sin x। दैट्स इट। अब इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म इसको बना लिया मैंने और सेकंड टर्म बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, डायरेक्टली करो तो क्या होगा, इस साइड तो सर 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये तो बार बार कर चुके हैं, हमें समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म यानी x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है, अलग अलग से करोगे, तो पहले इसका log x का क्या होगा सर, सिंपली 1/x, काम खत्म। log cos x का, log का करोगे तो ये हो जाएगा सर 1/cos x, और cos x का होता है सर माइनस का sin x। चीज़ें क्लियर, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज, तो सेकंड क्या है सर मेरे पास log x प्लस log ऑफ cos x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन बाय कॉस क्या होगा, टेंजेंट, सिंप्लीफाई करके लिखो, इस x को अंदर लेके जाओ, इस x से ये कैंसिल आउट, यहाँ तो आ जाएगा 1, ये x यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपली ये माइनस का x साइन बाय कॉस इज योर टेंजेंट x, तो x टेंजेंट x इज देयर, प्लस ये मेरे पास log x प्लस log ऑफ cos x। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं कि नहीं, इसको नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, इट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, हो गया। सो ये क्या है सर मेरा डी यू बाई डी एक्स इंटू 1/u, यू क्या है सर, ये है, तो अब यू को उस साइड लेके जाओगे तो यू क्या हो जाएगा, सिंपली x cos x रेज टू पावर x, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी यू बाई डी एक्स की। ठीक है, सेम प्रोसेस आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बस 1/x का आपको डिफरेंशिएशन आता है, दैट्स इट, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एज इट इज साइन का आता है, वहाँ कॉस का भी आता है आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर टाइप क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वॉल्व हो गए मेरे पास, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, उससे पहले रब कर देता हूँ, और एक चीज़ और अगर आप ये चीज़ करना चाहो, देखो
जैसे लॉगरिथम की मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, तो अगर आपके कई बार क्या होगा ना, जैसे यहाँ log x दिख रहा है, यहाँ log cos x दिख रहा है, तो हो सकता है जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि log ऑफ m n को क्या लिख सकता हूँ, log m प्लस log n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मे भी आंसर में ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्म लिखी हो तो वो ऐसे भी कन्वर्ट करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल log x और log cos x है, तो यहाँ से मे भी हो सकता है आपका जो आंसर है वो log यहाँ से log x प्लस log cos x प्लस में है, तो मैं इसको x इंटू cos x भी लिख सकता हूँ, और बाय दिस प्रॉपर्टी में अगेन इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें मिलती है तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो मैनिपुलेशन एज यूजुअल जैसे मैं बोल रहा हूँ डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो मुझे आंसर मैच करवाना है वहाँ पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो एग्जामिनर है वो क्या कर रहा है आपके साथ, ठीक है। वो आंसर इस फॉर्म में दे रहा है कि इस फॉर्म में दे रहा है, तो दोनों फॉर्म आपको बताना चाहिए। कई बार वो क्या करेगा, इस फॉर्म में भी लिख देगा, इसमें भी लिख देगा, चेक करने के लिए कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं आती, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या दोनों सही हैं, ठीक है। एक ही बात है, अलग अलग है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों में। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x मुझे गिवन है सर 1। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x और y दोनों इन्वॉल्व है। अभी तक क्या मिल रहा था, y इज इक्वल टू सब कुछ x की फॉर्म में था, इस साइड सब कुछ x की फॉर्म में था, और y इक्वल टू में मान रहा था। अब x और y मिक्सअप है और उनको अलग भी नहीं कर सकता, तो क्या करें, इट्स ओके, सेम प्रोसेस। x रेज टू पावर y दोनों वेरिएबल है सर, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेट करता हूँ u मेरा हो जाएगा x रेज टू पावर y, और v में मान लेता हूँ y रेज टू पावर x। क्लियर? सो दिस बिकम योर u प्लस v इज इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट है du डिवाइड बाई dx, दिस इज योर dv डिवाइड बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 0, ठीक है। सो ये निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालिए फटाफट। du बाई dx यानी पहले इसको निकालते हैं, तो अगेन टेकिंग log बोथ साइड, यू गेट है log u इज इक्वल टू दिस बिकम log ऑफ x टू द पावर y, तो पावर आ गई फिर से प्रॉपर्टी से, तो y log x बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कीजिए फटाफट से, क्या होगा, log u का 1 बाई यू, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, du बाय dx। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए सब कुछ, मुझे dy बाई dx निकालना है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है यहाँ से, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। सो दिस बिकम du बाई dx। क्लियर? यहाँ पे बढ़ते हैं। सो y log x, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन यानी y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ये हम सब जानते हैं, सिंपल, दैट्स इट। सो du बाई dx निकालिए, क्या होगा सर, u उधर जाएगा, और u क्या माना है मैंने सर, x रेज टू पावर y, तो मैंने इसको लिख दिया सिंपली x रेज टू पावर y इंटू दिस बिकम y बाई x प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई dx, ठीक है। आप चाहो तो इसको अंदर लेके जा सकते हो, बट ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करो तब ले जाना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, तो सेम टेकिंग log बोथ साइड, यू गेट है log v इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, दिस बिकम x log y। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट है 1 बाई v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, log का हुआ, y का करोगे तो dy बाई dx प्लस log y मेरा एज इट इज अब, और x का करोगे तो क्या आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से dv बाई dx करते हैं, v उधर ले जाते हैं, तो v क्या है सर मेरा v था y रेज टू पावर x, तो अगेन मैंने लिख दिया y रेज टू पावर x इंटू दिस इज योर x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस log y। चीज़ें क्लियर? मुझे क्या निकालना है सर, dy बाई dx निकालना है, और मैंने इनिशियल जो इक्वेशन गिवन थी वहाँ से मुझे ये मिला था, तो du बाई dx मेरा क्या निकल गया सर, ये वाला मैं अंदर लेके जा रहा हूँ इसको साथ साथ, तो दिस बिकम योर y बाई x इंटू एक्स रेज टू पावर y, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, प्लस ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम एक्स रेज टू पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो प्लस डी वी बाई डी एक्स इज दिस, इसको भी अंदर लेके जाऊँ, तो दिस बिकम वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, एंड लास्ट टर्म इज योर वाई रेस्ट पावर एक्स इंटू लॉग वाई और होल इक्वल टू क्या है सर मेरे पास 0। मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को देख लो, ये दो टर्म है सर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वाले, ठीक है। तो इनसे जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों से लेता हूँ कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया बाहर इनसे। अंदर क्या बचा सर ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा एक्स रेज़ टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा सर वाई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स बाय वाई होल इक्वल टू, बाकी जो बचेगा उनको ले जाता हूँ दूसरी तरफ। तो ये टर्म जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस वाई बाय एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर वाई इज देयर माइनस, ये भी उस तरफ जाके माइनस, तो माइनस वाई रेज़ टू पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है भाई, इस टर्म को उठा के उसके नीचे रख दो। आई थिंक दैट्स इट। देखो मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो एक काम करता हूँ ये हटा देता हूँ। सो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस बाहर निकाल सकते हो, एक्स चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। सो दिस बिकम योर, देखो इसको मैं एलसीएम लेने के बजाय ये एक्स की पावर वाई है, यहाँ एक्स है, तो इसको सिंपली लिख सकता हूँ मैं, माइनस बाहर निकाला, y मेरा एज इट इज़ इंटू में x रेज टू पावर y माइनस 1। कैसा कर सकता हूँ सर, बेस सेम हो डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब जानते हैं, माइनस y रेज टू पावर x लॉग ऑफ y इज देयर होल डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म इसके साथ थी एज इट इज लिख दो। सो दिस बिकम x रेज टू पावर y लॉग x प्लस सेम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, सो दिस बिकम y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरा, ठीक है, 13 में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन 13 में एक बेनिफिट क्या है मेरे पास, होप से समझ में आया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बेनिफिट है कि मुझे कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली लॉग लेके एक काम कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्या गिवन है सर, मुझे गिवन है y रेज टू पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, ये गिवन है। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। सो डायरेक्टली लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड यू गेट है log ऑफ y टू द पावर x इज इक्वल टू दिस बिकम log ऑफ x टू द पावर y। ठीक है, बेस कुछ और है इसका, तो पावर आइडेंटिटी लगाओ, दिस बिकम x log y बन जाएगा ये, दिस बिकम y log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फर्स्ट फंक्शन x को एज्यूम करता हूँ, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डी वाई लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाय वाई, ये तो लॉग का हुआ, वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जिसको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो थ्रू पूरा प्रोसेस लगा के कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, होल इक्वल टू, सिमिलरली वाई एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, बाकी टर्म एक तरफ ले जाओ। सो ये इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा सर, एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगी तो माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज योर वाई बाई एक्स, और ये उधर जाएगी तो माइनस लॉग वाई। ठीक है भाई, सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स में जब कॉमन निकालूंगा बाहर, सो ये मेरा बाहर आ जाएगा, ये भी मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो दोनों तरफ एलसीएम लेके बस इसको पूरी टर्म को नीचे लिख दो इसके, दिस इज योर एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स। ठीक है, अब चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, या ऊपर एक्स से नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉरी क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो या फिर इसको एज छोड़ दो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, या फिर जैसे आपके ऑप्शन गिवन है वैसे कर लेना कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज़ ऐसा ही है। ठीक है, 14 और 15 भी कुछ ऐसे ही हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कॉस की फॉर्म में है। जैसे एक्स एच बार वाई था तो यहाँ पे कॉस दे दो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस का डिफरेंशिएशन भी मुझे आता है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 14 आप कर सकते हो। ठीक है, 15 भी कुछ ऐसा ही है। 15 में क्या गिवन है, देखो मुझे गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ये मुझे गिवन है क्या गिवन है सर, ये गिवन है। सो अब एक चीज़ अगर आपको पता हो, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम हमने पढ़ा था कि अगर मुझे ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई मिलता है तो मैं उसको लॉग ऑफ
y टू द बेस a इज इक्वल टू x भी लिख सकता हूँ। यस और नो, यस और नो, यस। तो यहाँ पे सिंपल जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, लॉगरिथम का इनवर्स फंक्शन होता है एक तरह से। तो सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी अगर मैं इसको लिख दूँ e रेज़ टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो क्या ये कुछ ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट करो तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ ई, तो मेरा एज इट इज बेस है, जो इक्वल टू था वो बन जाता है आर्ग्यूमेंट, और जो पावर होती है वो चली जाती है इक्वल में। चीजें क्लियर, यस सुनो, यस। अब बेस ई लिखो या ना लिखो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जनरली फॉर्मूला कैसे पढ़ते हैं कि लॉग m इंटू एन, तो मान के चलते हैं कि बेस मेरा क्या है, ई होता है। सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, ठीक है। यहाँ पे भी बेस क्या रहता है, ई ही रहता है, यानी सेम फॉर्मूला यूज करो। सो दिस बिकम योर लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, सॉरी लॉग ऑफ x प्लस लॉग y हो जाएगा, इक्वल टू मेरा x माइनस वाई एज इट इज, ठीक है। तो बेस आप e लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई एक्स, लॉग y का सर 1 बाई वाई, अब log का हुआ y का क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x का सर 1 और y का dy बाई dx। सिमिलरली dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ करो, ये इधर आएगी तो प्लस, तो 1 बाई वाई dy बाई dx, और ये हो जाएगा इधर आके प्लग है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 एज इट इज, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 बाई एक्स, dy बाई dx कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओ, सॉल्व कर लो, दैट्स इट, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो इसमें डायरेक्टली जो बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की, वहां से मुझे चीजें मिल गई, ठीक है। सो अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या होगा, देखो लॉग ऑफ दिस एंड दिस बिकम लॉग ऑफ दिस। अब ये जब मैं लॉग लेता हूं तो इसका अल्टीमेटली बेस क्या होता है, ई होता है। अब पावर आगे आएगी x माइनस वाई मेरी आगे आ जाएगी, और मुझे पता है लॉग का बेस और आर्ग्यूमेंट जब सेम होना तो ये क्या हो जाता है 1, तो अल्टीमेटली आप यहीं पहुंच जाओगे, ये एज इट इज और ये बन जाएगा मेरा, समझ में, दैट्स इट। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लेते हैं, देन क्लास और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx, ये आप खुद से कर सकते हो भाई, मुझे करवाने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक द लॉग एंड हेंस फाइंड f डैश 1। f डैश 1 का मतलब क्या होता है, अब देखो f डैश x क्या होता है सर ये होता है मेरा dy बाई dx। क्या हमने निकाला है सर, बिल्कुल निकाला है। तो जो फंक्शन है उसका dy बाई dx निकालो। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे मैंने किया था वैसा ही कुछ है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, लॉग लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां x है वहां 1 रख देना, बस दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। दिस फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 7, f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 7x रेज़ टू पावर 6। अब मुझे f डैश 1 निकालना है, तो जहां x दिख रहा है 1 रख दो, 7 इंटू 1 रेज़ टू पावर 6 मीन्स योर आंसर इज 7, ठीक है। यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या बोला है कि एक डिफरेंशिएट दो क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक है एक क्यूबिक फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट मुझे गिवन है इन 3 वेज मेंशन बिलो। जैसे मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं एक से ज्यादा वे से भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं। पहला फंक्शन मुझे ये गिवन है, इनटू मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये दो फंक्शन मुझे गिवन है, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू मुझे ये गिवन है सर। तो इसने बोला डिफरेंशिएट इन 3 वेज मेंशन बिलो, इसको 3 तरीके से मुझे डिफरेंशिएट करना है। द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन इसको लूंगा, सेकंड इसको लूंगा, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, ठीक है, करना आता है, हम पहले से सीख चुके हैं। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, यानी क्या करना है, ये हम बेसिक जो छोटी क्लास में करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो पहले, यानी एक्स स्क्वायर की सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 5x की सबके साथ करो 8 की, तो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसको सीधा डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, वो भी मुझे आता है। एंड द लास्ट थिंग इज बाय यूजिंग लॉगरिथम, वो भी मैंने आपको सिखाया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तीनों तरीके आपको आते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तो जस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, इफ u v and w आर द फंक्शन ऑफ x देन शो दैट dy by dx u v w is equal to this in 2 ways, first by repeating application of product rule and the second by logarithmic differentiation, ठीक है। वैसे ये भी आप कर सकते हो, बट चलो लास्ट क्वेश्चन है, करवा देता हूँ।
इसने क्या बोला भाई साहब कि 3 फंक्शन है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी एक तरह से 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या है, वो है सर मेरे पास पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और बाकी दोनों एज इट इज, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों एज इट इज, ठीक है। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन, और इसमें लिखा हुआ है कि u पहला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज एंड थर्ड का डिफरेंशिएशन। समझ में आई चीजें? इसका मतलब क्या है, अगर 3 फंक्शन है तो 2 एज इट इज लिख दो, एक एक का क्या करते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो प्रूव वाले वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं, और 2 मेथड से करना है, बाय प्रोडक्ट रूल जो हमने पहले सीखा है 2 फंक्शंस के लिए, और बाय लॉगरिथमिक, ऐसे बोला है, एंड सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये चीजें करवा देता हूँ। प्रोडक्ट रूल में देखो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं कोई भी 2 फंक्शन, जैसे ये चीजें हम पहले ही कर चुके हैं, वैसे इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इन दोनों को मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ, तो कैसे करोगे भाई, चलो ये लिख दूँ u v w, इसको मैंने फर्स्ट बोला, ये सेकंड फंक्शन। कैसे करते हैं सर, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को मैंने एज लेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस सेकंड जो मैंने बोला w एज इट इज, एंड बाकी दोनों जो बचे उनका यानी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सो u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो w एज इट इज इंटू फर्स्ट एज इट इज, तो यहाँ पे u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब du बाई डी एक्स ऑफ v, प्लस सेकंड एज इट इज du बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। w का अंदर ले जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इसको चाहे बाद में लिख दो, ठीक है। ये क्या है सर, यही तो है सेम, ठीक है। ध्यान से देखो du बाय डी एक्स, इसके साथ v और w दोनों है, ठीक है। अब आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, u और w होना चाहिए dv बाई डी एक्स के साथ, u और w है dv बाई डी एक्स के साथ, एंड द लास्ट dw बाई डी एक्स के साथ u और v होना चाहिए, दैट्स इट। सो बाय प्रोडक्ट रूल इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये तो हम वैसे पहले ही करते आ रहे हैं। अब इसने बोला कि भाई साहब यही चीज जो है ना, मुझे प्रोडक्ट रूल से करके दिखाओ, सॉरी प्रोडक्ट रूल से कर दी मैंने, लॉगरिथम की हेल्प से करके दिखाओ, तो इट्स ओके, मैं वैसे कर देता हूँ। y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, क्या हमने ऐसा किया था सर? बिल्कुल, सबसे पहला क्वेश्चन cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, 3 फंक्शन थे। सो लॉग की हेल्प से कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यू गेट हियर log y इज इक्वल टू log ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। सो दिस बिकम योर प्रॉपर्टी से log u प्लस log v प्लस log w, क्लियर? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यू गेट हियर 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो कि मुझे निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है उसका, ठीक है। सो लॉग वी का सो लॉग यू का क्या होगा सर, 1 बाई यू इंटू यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी एंड दिस बिकम योर डी वी बाई डी एक्स, लास्ट इज 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। क्या चीज़ें समझ में आई? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई क्या है सर? सर वाई यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाने का मतलब इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यस नो? यस, तो मैं y को ले गया इधर, y की वैल्यू ये थी, मैंने रख दी, अंदर लेके आओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो u से u कैंसिल आउट, बाकी का बचेगा वी डब्ल्यू, सो दिस इज योर डी यू डिवाइड बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा v इंटू डब्ल्यू। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा u और w, तो दिस बिकम योर u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, और जब इससे करोगे तो w से w कैंसिल आउट, बाकी का बचा सर u इंटू वी डी डब्ल्यू इंटू डी एक्स। ये मुझे आई थिंक प्रूव करना है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी 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 इजी। सो होप सो चीज़ें क्लियर है। दिस इज योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज थी, कितनी प्रॉपर्टीज थी? 3। उन 3 प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए। होप सो क्लियर है, ठीक है। तो मोस्टली हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए। द फर्स्ट टाइप जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को आसान कर रहा था, मुझे मेथड पहले भी आते हैं उनको करने के। सेकंड जो कि लॉगरिथम की हेल्प से ही होंगे, यानी जहाँ पे fx रेज टू पावर fgx इस टाइप के जो फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो, ये मैं लॉगरिथम की हेल्प से ही कर सकता हूँ। एंड द थर्ड मैंने किया x रेज टू पावर y वाले, ठीक है, यानी x और y इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह थे, ठीक है। सो होप सो चीज़ें क्लियर है, होप सो चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। एग्जाम नियर है तो
कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट ले सकते हैं किसी भी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अभी के लिए धन्यवाद।